तो ज़ीक जब लिबेरियो में एरन से मिला था तभी उसने अपना यूथेनेसिया का प्लान क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर लिया। तब उसके प्लान के बीच में कोई भी चीज़ नहीं थी, वहाँ लीवाई नहीं था उसको रोकने के लिए, तो तभी उसने क्यों नहीं कर लिया। तो इस पॉइंट पे एनीमे जहाँ पर है हमें पता है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग है, तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे कि तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरन की, तो एरन का एक ही गोल है, उसको अपने और अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए। वो लोग खुल के रहना चाहते हैं इस दुनिया में उनका भी हक है। और अभी आए लेटेस्ट एपिसोड ने ये बात रिवील कर दी है कि एरन कभी भी उस प्लान के सपोर्ट में था ही नहीं। वो एक्चुअली उनके साथ प्ले कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था ताकि उनको बोतल में उतार सके, और एंड में फाइनल डिसीजन उसी का होगा, जो वो चाहता है वही होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड इस वीडियो के टॉपिक पे, ज़ीक के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज़ में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर आपको मिलेगा। यार जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है वो ज़ीक का उसके भाई के प्रति प्यार। अब हम एरन की बात करें तो वो तो मतलब दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते इन सबसे ऊपर उठ चुका है। बट यार दूसरी तरफ ज़ीक जो है जेन्युइनली उसे अपना भाई मानता है। उसे लगता है वो हमारे पिता के ब्रेन वॉशिंग का शिकार हुआ है, उसे मैनिपुलेट किया गया है, तो वो एक तरीके से अपने भाई को बचाना चाहता है। उसे लगता है उसके भाई को उसकी ज़रूरत है। तो ये सबसे मेन कारण है इस चीज़ का। इस कैरेक्टर का फ्रेंड जो गोल है वो इसके लिए क्लियर है। इसको ये जो 2000 सालों से ये जो ब्लड सेल चल रहा है टाइटन्स के बीच में और मार्लियंस के बीच में, ये जो खून खराब है, ये बस इसे ख़त्म करना चाहता है, दुनिया को एक रहने लायक जगह बनाना चाहता है। और वो काफ़ी क्लियर है इस बात को लेके कि ये तभी होगा जब एल्डियन इस धरती से पूरी तरीके से चले जाएंगे। क्योंकि यार 2000 साल में अगर इसके अलावा कोई सोल्यूशन होता तो होना होता तो अभी तक हो गया होता। तो इसने वो चीज़ वहाँ इसलिए नहीं करी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये उस पर भरोसा नहीं करता था एरन पे। अभी देखिए फ्रेंड, भरोसा जो बिल्डअप करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे ही नहीं आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो और आपको उस पर भरोसा हो गया, भले ही वो आपका सौतेला भाई ही क्यों ना हो। और देखिए सौतेला वर्ड भी काफ़ी अपने आप में एक पोटेंशियल रखता है भरोसा ना करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड, ये जानता नहीं था कि अगर मैंने उसे टच किया तो क्या होगा। अगर मैंने उसे टच किया तो कंट्रोल किसके पास होगा, फाउंडिंग टाइटन की। अगर एरन के पास वो कंट्रोल हुआ तो ये उसका प्लान उसी के खिलाफ बैकफायर कर सकता है, वो वहाँ पे सभी मार्लियंस को ख़त्म कर सकता है। सेकेंड रीजन फ्रेंड ये हुआ कि अगर उन्होंने एक दूसरे को टच किया तो जो वहाँ उनके अलावा 4 टाइटन शिफ्टर और हैं, इंक्लूडिंग राइनर, पॉर्को और पीक फिंगर के अलावा एक वॉरहैमर टाइटन जो कि रॉयल फैमिली पे है, क्या वो ये चीज़ सेंस कर पाएंगे? और अगर उन्होंने सेंस कर लिया तो ये प्लान उनके खिलाफ और बैकफायर करेगा, क्योंकि वहाँ पे 4 वर्सेस 2 सिचुएशन आ जाएगी। प्लस जो मार्लियन सोल्जर्स है वो उन पर अलग टूट पड़ेंगे। तो यार इतनी मैथ मुझे भी आती है, 4 वर्सेस 2 में किसका पड़ रहा ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट जो फ्रेंड रीज़न है कि क्या उनके टच करने पे वो दोनों ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। अगर वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए तो यार जिस ब्लड शेड को वो रोकना चाहता था वो वहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ वो कर देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ बचेगा नहीं। एट द मोमेंट यहाँ पे कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, सारे टाइटन्स आपस में भसड़ करने लगेंगे। और ज़ीक जो चाहता था वो अपने प्लान को पीसफुली एग्जीक्यूट करना चाहता था, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था उस पर ट्रस्ट करने के लिए। और इसी कारण उन्होंने वॉरहैमर टाइटन का जो वो एक समारोह हो रहा था उस पर अटैक करा था। इस अटैक से फ़ायदा ये हुआ कि ज़ीक को लगा कि जो वॉरहैमर की पावर थी वो उसके साइड आ चुकी है, क्योंकि वो एरन को अभी अपने साइड ही मान रहा था। प्लस अब ज़ीक फ्री है मार्लियंस से, मतलब अब वो फ्री है, उनकी बाउंड्री में नहीं है, उनके जगह पे नहीं है, तो अब वो अपनी मर्जी के काम कर सकता है। थोड़ा टाइम लेके वो एरन के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करके अपने इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया का जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट कर सकता है आराम से। अब यार जाहिर सी बात है, आप किसी के घर में रह के उसको नहीं हरा सकते। शेर के डेन में जाके आप शेर को नहीं मार सकते, उसके लिए आपको बाहर निकालना पड़ेगा उसे। बट देन उसके बाद हमने देखा उसके बाद भी वो टच नहीं कर पाए, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आ पाए, जिसका एक मेन रीज़न था लीवाई। आप देखेंगे जो उनकी दूसरी मीटिंग हुई थी उसके अलावा हर मीटिंग जो उनकी हुई है उसमें लीवाई साथ था। तो अगर मान लीजिए उनका दिमाग फिर था, वो चाह के भी अगर एक दूसरे को कांटेक्ट में आ जाते, मतलब ज़ीक उनके कांटेक्ट कर लेता उससे, तो यार लीवाई एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। वो अपने आप में इतना गूदा रखता है कि मतलब वो अकेले उन दोनों को हरा सकता है। तो बस उसके बाद हम जानते हैं आगे चल क्या रहा है। यहाँ पे दोनों का कांटेक्ट एक्चुअल में अब हो चुका है और क्या चीज़ें चल रही है। मैंने मांगा नहीं पढ़ा है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हर आने वाले एपिसोड के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, और मैं कह रहा हूँ मेरे जैसा एनीमे कंटेंट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।